नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2014 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2014 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 45 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है लेट यू एक्स टी इक्वल्स टू e की पावर आयटा ओमेगा एक्स वी टी विथ v ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ये हमें कंडीशंस दी हुई है बाउंड्री। बी अ सॉल्यूशन टू डेल यू बाई डेल टी डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स क्यूब डेल। ओके, हमें क्या दिया हुआ है? हमें यू एक्स टी का मान दिया हुआ है, यू एक्स टी का मान ये दिया हुआ है हमें, और v ऑफ 0 का मान 1 दिया हुआ है। और ये सॉल्यूशन जो ये u x t है, ये सॉल्यूशन है। दैट मींस हमें e की पावर आयटा ओमेगा x तो है, हमें v ऑफ t का मान और डिसाइड करना है ताकि वो इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करे। तो हम पहले जो भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनमें हम e की पावर आयटा ओमेगा x तो अलग कर दें, बचा हुआ फंक्शन हमारा v ऑफ t होगा। वहां ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो होंगे। उसके बाद में फिर हम इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा लेंगे। जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास में e की पावर आयटा ओमेगा x हमने अलग कर दिया। क्या बचा हमारा? e की पावर माइनस आयटा ओमेगा क्यूब t। जैसे हम t का मान 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस 0 का मान 1 होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ e की पावर आयटा ओमेगा s पहले से अलग से है, e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर t, ये भी 0 पे 1 बन जाएगा। e की पावर आयटा ओमेगा x और ये भी e की पावर में है तो 1 बनेगा, और ये भी हमारा 1 बनेगा। दैट मींस ये सभी ऑप्शंस इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम इस इक्वेशंस को देखते हैं कि इन इस इक्वेशंस को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास में जो कंडीशंस है, फर्स्ट ऑप्शन u x t का मान e की पावर आयटा ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर t। हमें t के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल u डेल t क्या बनेगा हमारा? t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा e की पावर आयटा ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर t। ये हमारा t e की पावर का इंटीग्रेशंस। अब फंक्शंस का करेंगे तो आयटा ओमेगा x का तो 0 बनेगा, इसका बनेगा हमारा ये आयटा ओमेगा क्यूब, और t का बनेगा 1, तो ये माइनस का आयटा ओमेगा क्यूब। अब हमें करना है डेल u डेल x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे 3 टाइम्स तक, तो हमारे पास में फर्स्ट टाइम तक करेंगे तो बनेगा e की पावर आयटा ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर t। अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास में आयटा ओमेगा। एक बार और करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, फिर करेंगे फिर सेम वैल्यू आएगी। इसका 3 टाइम्स तक हम करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? e की पावर आयटा ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर t, और ये इसकी पावर क्या बनेगी हमारी? क्यूब। हम जानते हैं आयटा स्क्वायर का मान -1 होगा, तो ये बनेगा माइनस का आयटा ओमेगा क्यूब e की पावर आयटा ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर t। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारी सेम है। दैट मींस ये ऑप्शन हमारे सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पार्ट बी का है, एक क्वेश्चन हमारा, एक ऑप्शन हमारा राइट होगा, बाकी के डिस्कार्ड होंगे। आप बाकी के 3 ऑप्शंस को भी इसी प्रकार से चेक करोगे तो बाकी 3 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड 4 हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 है द चार्टेज इक्वेशन फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस x प्लस y इक्वल्स टू g। p और q को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जानते हैं हम, r गिवन बाय। दैट मींस हमसे चार्टेज इक्वेशंस पूछे गए थे
तो सिंपल क्वेश्चन था, हमें ये 4 पेज इक्वेशन होती है ये हमें जानते हैं और यहाँ हम इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले। तो इसे हम जो ये है हमारे पास इसे फंक्शन बोलते हैं हम x y, और क्या दिया हुआ है हमें u, तो u आ जाएगा, z होगा तो z आ जाएगा, p और q क्या है हमारे पास में u p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जो dx है हमारा माइनस एफ पी, दैट मीन्स पी के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन करना है, तो माइनस का 2pu आएगा, तो dx के अपॉन में हमारा माइनस का 2pu होगा और dy के अपॉन में हमारा fq, तो fq है हमारा माइनस का 2q, माइनस का 2q। अब dx के नीचे हमारा माइनस का 1 माइनस पी क्यूब है, माइनस 1 माइनस क्यू पी स्क्वायर है, तो ये तो हमारा वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड में dx अपॉन में यू पी स्क्वायर, dy अपॉन में क्यू स्क्वायर, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 4 dx अपॉन में 2q और dy अपॉन में 2pu, तो dy के अपॉन में तो ये दे दिया हमसे, इसके अपॉन में ये दे रहा है, अपोजिट दे रहा है, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड dx अपॉन में 2pu और dy अपॉन में 2q। ओके, आगे माइनस से कैंसिल होंगे, हमें पूरी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें केवल 2 वैल्यू निकाल के चेक करना है। यदि यहाँ तक सही होते एक से ज्यादा ऑप्शन तो हम आगे और चेक करते, तो ऐसा नहीं एग्जाम में इतना ही टाइम होगा हम सभी निकाले फिर सभी चेक करने बैठ रहे हैं, इतना नहीं करना हमें केवल शॉर्ट एंड स्वीट चलना है, तो कम टाइम में हमारा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो वो चलना है, तो इसका ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 97। कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग u x t, दैट मींस u हमारा x एंड t का फंक्शन है, सच दैट del u del t इक्वल्स प्लस u del u del x इक्वल्स टू 0 फॉर x belongs to R। t हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड u x 0 इक्वल्स टू u 0 x है, दैट मींस t का मान 0 होगा तो ये u 0 x बनेगा और x हमारा रियल नंबर है। विथ चॉइस या चॉइसेस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर u 0 yield एन c1 सॉल्यूशन, दैट मींस फर्स्ट टाइम तक उसका कंटिन्यूअस हो सॉल्यूशन हो। तो यहाँ हमें दिया हुआ है फंक्शन है और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमारा एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक सॉल्यूशन हो, तो यहाँ से हमारे पास में जो केवल फर्स्ट डिफरेंशिएशन तक उसने दिया है, आगे के हो सकते हैं, तो यहाँ हम पहले से चेक करें कि इसकी जो वैल्यू है क्या बनेगी हमारी। तो ये जो फंक्शन है हमारा इसे लिख सकते हैं हम, देखो जहां y होता है वहां t लिया है, इस बार जहां z है वहां u लिया है, तो फंक्शन है हमारा यहाँ से इसे हम q लेंगे प्लस u, इसे हम p लेंगे इक्वल्स टू f। फंक्शन किसका है हमारा x का, y की जगह क्या लेना है हमें t और z की जगह हमें क्या लेना है u p q। ये हमारे पास में फंक्शन है और यहाँ जो q है हमारा वो del u del t है और p जो है हमारा del u del x है। तो ये जो इस टाइप की इक्वेशन होती है इसे हम चार्टेज इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, तो चार्टेज इक्वेशन हमारी ये बनेगी और यहाँ हमारे पास में है dx अपॉन में माइनस एफ p के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये बनेगा हमारा माइनस का u इक्वल्स टू dt अपॉन में माइनस का एफ क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में हमारा -1 होगा इक्वल्स टू du अपॉन में माइनस का p एफ p के रेस्पेक्ट में u बनेगा तो माइनस का pu एंड माइनस का q एफ q, तो ये बनेगा हमारा माइनस का q एंड dp अपॉन में बनेगा fx, x नहीं है तो 0 प्लस p एफ यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p स्क्वायर बन जाएगा, dq अपॉन में t सिंगल नहीं है तो 0 प्लस q एफ यू के रेस्पेक्ट में बनेगा हमारा p qp। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई।
अब यहाँ हमारे पास में ये dx अपॉन में u है, ये dt अपॉन में 1 है, ये dp अपॉन में p स्क्वायर है। ओके, ओनली ये t का फंक्शन है, ये ओनली t में हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को लिया और इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो dt अपॉन में -1 इक्वल्स टू dp अपॉन में p स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं इंप्लाइज करके। यहां से जो हमारी वैल्यू बनेगी dt इक्वल्स टू dp अपॉन में -p स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, और इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में t प्लस एक कांस्टेंट मान लिया हमने a इक्वल्स टू dp अपॉन में p स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन में p। तो माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में p, इंप्लाइज करके p का मान क्या आ गया हमारा 1 अपॉन में t प्लस a। 1 अपॉन में t प्लस a हमारे पास में t का मान आ गया। अब हमारे पास में जो इक्वेशंस दी हुई है, हमें इक्वेशंस है हमारी ये q प्लस up इक्वल्स टू 0। यहाँ हम p का मान रख दे, यहाँ हम p का मान रखें तो q का मान क्या बनेगा हमारा माइनस का up इक्वल्स टू, यहाँ हम p का मान रखेंगे तो ये बनेगा q का मान हमारा माइनस का u अपॉन में t प्लस a, माइनस का u अपॉन में t प्लस a। ये हमारे पास में q की वैल्यू आ गई और ये है हमारे पास में p की वैल्यू। हमें मान किसका चाहिए, हमें u का मान चाहिए। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है du इक्वल्स टू p। p किसका फंक्शन है हमारा, p x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो p dx प्लस q, और q क्या है हमारा t के रेस्पेक्ट में है तो ये बनेगा q dt, इंप्लाइज करके du इक्वल्स टू p का मान है हमारे पास में 1 अपॉन में t प्लस a dx एंड प्लस q क्या है हमारे पास में, तो माइनस का u अपॉन में t प्लस a dt। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। यहाँ से जो एलसीएम है वो सेम है तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो t प्लस a du इक्वल्स टू dx माइनस का u dt। इन्हें हम सेपरेट करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी a du a कांस्टेंट है तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं t du प्लस t du, और ये जो नेगेटिव है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये बनेगा u dt इक्वल्स टू dx। ओके, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, बट इन दोनों का कंबाइन का हम कर सकते हैं। इन्हें लिख सकते हैं हम a du प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ut। यदि हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड का बनेगा तो u dt, और u को एज इट इज रखेंगे, t का करेंगे तो हमारे पास में t du, तो ये बन जाएगा हमारे पास में इक्वल्स टू dx। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास में वैल्यू बनेगी au प्लस ut इक्वल्स टू x प्लस एक अनदर कांस्टेंट b। यहां से हम u का मान निकालें तो u बनेगा हमारा, देखो u दोनों में कॉमन है तो ये बन जाएगा x प्लस b अपॉन में a प्लस t। ये आ गया हमारे पास में u, तो ये u है हमारे पास में uxt का मान, uxt का मान आ गया हमारे पास। हमें मान किसका चाहिए, हमें u0x का मान चाहिए। दैट मींस इस uxt में t का मान हम 0 रखेंगे तो हमारे पास में u0 एंड x का मान आ जाएगा हमारा, t का मान 0 रखेंगे तो ये बनेगा x प्लस b अपॉन में a, x प्लस b अपॉन में a। दैट मींस ये क्या है, x की पावर में है, ओनली x की 1 पावर में है और ऊपर x आ रहा है हमारा, और a और b हमारे कांस्टेंट हैं। तो जहां हमारा ऊपर x आ रहा है सिंगल x और कांस्टेंट्स हैं तो वो हमारे राइट आंसर होंगे। तो यहाँ नीचे आ रहा है x स्क्वायर तो ये हमारा डिस्कार्ड होगा, यहाँ ऊपर आ रहा है x। दैट मींस हम a का मान 1 और b का मान 0 लिख के बना सकते हैं इसे हम, तो ये हमारा राइट आंसर होगा।
यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ए और बी कांस्टेंट है, इनसे हम एक्स स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा और 1 + 2x बन जाएगा हमारा। कैसे, हमें b का मान हम यहाँ से 1/2 और a का मान भी हम क्या रख दें 1/2। तो जैसे हम 1/2 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 + 2x, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन नंबर 100। लेट u(xt) satisfy for x belongs to R t greater than 0 del 2u del t square plus del u del t plus 2 del 2u del x2 a solution of the form u की पावर e की पावर iota x v of t with boundary conditions है। ये हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में ऑप्शंस है। ओके, तो ये हमें इक्वेशंस दी हुई है, ये हमें u की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ del 2u del t स्क्वायर है, इसका t स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, केवल v का होगा, e की पावर कांस्टेंट की तरह रहेगा, e की पावर आयटा x v का 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन बन जाएगा। फिर del u del t मतलब एक बार और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो e की पावर आयटा x v डैश t, उसके बाद में 2 तो +2 del 2u del x2, इसका x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन होगा तो v of t एज इट इज होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर आयटा का e की पावर आयटा होगा, बट इसका करेंगे तो आयटा हमारा 2 टाइम्स तक मल्टीपल होगा। ओके, एक बार करेंगे आयटा आएगा, फिर एक बार और करेंगे आयटा आएगा, आयटा आयटा -1 बनेगा, तो ये बनेगा हमारा -2 e की पावर आयटा x v of t इक्वल्स टू 0। अब e की पावर आयटा x पूरे में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी d स्क्वायर प्लस का d माइनस का 2 v ऑफ t इक्वल्स टू 0। ओनली इसका हमें CF निकालना है, CF इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके हम फैक्टर करें तो फैक्टर क्या बनेगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारी -2 इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 2m सॉरी प्लस 2m माइनस m -2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे हमारे, m कॉमन लेंगे यहाँ से -1 तो m -1 और m + 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे इसके फैक्टर बन गए। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से m की वैल्यू क्या है हमारी 1 एंड -2। तो जो v of t है, v of t बना हमारा c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर -2t। अब हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है v of 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके 0 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। एंड नेक्स्ट हमें डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका c1 e की पावर t प्लस -2 c2 e की पावर -2t। अब हमें कंडीशन दी हुई है v डैश 0 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज इसका मान बनेगा हमारा c1 माइनस का 2 c2। c1 माइनस 2 c2 का मान हमारे पास में 1 है, यहाँ से हम 1 की वैल्यू रख देंगे तो c1 का मान हम -c2 रख रहे हैं यहाँ से, तो 1 इक्वल्स टू -c2 -2 c2 इंप्लाइज करके -3 c2। तो c2 का मान आ गया हमारा माइनस का 1/3, c2 का मान -1/3। तो c1 क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा साइन में, तो c1 बनेगा 1/3। तो यहाँ से v of t का मान क्या बना हमारा, v of t का मान बन गया हमारा c1 का मान 1/3 माइनस का 1/3, तो ये बनेगा हमारा 1/3 आप कॉमन ले लो, तो ये बनेगा हमारा e की पावर t माइनस e की पावर -2t। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई v of t की, और हमारे पास में u का ये मान दिया हुआ है। तो फाइनली हमारे पास जो u का मान बनेगा हमारा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा x v of t बाई 3 e की पावर t माइनस e की पावर -2t। ये हमारे पास में u की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ हमें कंडीशंस दी हुई है बाउंडेड और अनबाउंडेड के ऊपर। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए हम इसका मोड निकालें, तो मोड u इक्वल्स टू, इसका मोड e की पावर आयटा का क्या बनेगा हमारा 1 बनता है मोड e की पावर आयटा x cos x प्लस आयटा sin x होगा, स्क्वायर करेंगे तो e की पावर आयटा x क्या बनेगा cos x प्लस आयटा sin x, और इसका मोड लेंगे दैट मींस इसका हम मोड लेंगे और इसका मोड क्या बनेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की पावर 1/2, और ये बनेगा हमारा 1। तो यहां इसका मान बना गया 1/3 e की पावर t माइनस e की पावर -2t का मोड। तो मोड u ये लेस एंड इक्वल होगा, देखो e की पावर t पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या बनेगी हमारी 1/3 e की पावर t मोड, और ये और भी बड़ा बनेगा हमारा मोड u इज लेस देन e की पावर t, इज लेस देन e की पावर t। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि uxt हमारा लेस देन है e की पावर t से, और e की पावर t क्या आ रहा है हमारा, जैसे ही हम t टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये कहां जाएगा हमारा e की पावर इंफिनिटी पे जाएगा, दैट मींस अनबाउंडेड होगा। तो इज नेसेसरीली अनबाउंडेड, इज नेसेसरीली अनबाउंडेड, और ऑप्शन फर्स्ट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, इज बाउंडेड के लिए कह रहा है ये। एंड ऑप्शन 4 इज ऑस्किलेटिंग इन x। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन uxt के लिए कह रहा है ये, और uxt देखो x के लिए ऑस्किलेटिंग है ना, ऑस्किलेटिंग है क्योंकि ये e के पावर आयटा cos और sin में होगा, और इनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में क्या करेंगे ऑस्किलेट करेंगे। ओके, -1 और 1 के बीच कभी -1 कभी 1 -1 1 -1 1। x के लिए ऑस्किलेटिंग है, t के लिए नहीं, और ये कह रहा है ये कि x के लिए ये ऑस्किलेटिंग होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 101। लेट u इक्वल्स टू uxt बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम del u del t प्लस del u del x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x बिलोंग्स कर रहा है हमारा r में, t ग्रेटर देन 0 है, एंड ux0 इक्वल्स टू -x स्क्वायर। x बिलोंग्स कर रहा है हमारा r में, देन हमारे पास में ऑप्शंस हैं। अब यहाँ ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई है, ये इक्वेशन हमारी, यदि हम del u del x को p लें और del u del t को हम q लें, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होगी q प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो ओनली पी क्यू का है, ओनली पी क्यू का है। तो हम चार्टेज इक्वेशन में क्यू को एक कांस्टेंट मान लेते हैं a, क्यू को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि चार्टेज इक्वेशन का स्पेशल फंक्शन होता है जब ओनली क्यू और पी का फंक्शन है हमारे पास में, तो हम क्यू को एक कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ से p का मान निकालेंगे हम, p बनेगा हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, तो p बनेगा हमारा अंडर रूट में लें, इससे अच्छा है हम p को a मान लें, किसी भी एक को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो p को हमने a माना, तो यहाँ से जो q बनेगा हमारा वो बन जाएगा 1 - a स्क्वायर। ओके, हम अंडर रूट में ना लेके ओनली फंक्शंस में हम ले रहे हैं, तो q हमारा 1 - a स्क्वायर बन गया, p हमने a मान लिया। तो जो हमारे पास में इक्वेशंस है वो इक्वेशंस क्या बनेगी हमारी, यहाँ हमें u का मान चाहिए, तो du बनेगा हमारा, p हमने क्या लिया dx के साथ, तो ये बन जाएगा p dx प्लस q dy। तो यहाँ से जो du बनेगा हमारा, du इक्वल्स टू p है हमारा a dx प्लस q 1 - a स्क्वायर dy कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो u किसका फंक्शन है हमारा xt का, ये बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये बनेगा ax प्लस 1 - a स्क्वायर 1 - a स्क्वायर y प्लस एक कांस्टेंट c, कांस्टेंट हमने b मान ले,
a और b आगे हमारे पास में कांस्टेंट। अब हमें क्या चाहिए, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए, इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमें चाहिए। तो हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई। अब यहाँ हमें a एंड b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके सिंगुलर सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ यदि हम ये कंडीशंस लें ux0 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ux0 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हम वैल्यू पुट करें तो t का मान हमें 0 रखना होगा। u की वैल्यू हमारे पास में ये माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है, तो ये बना हमारे पास में माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ax। यहाँ से हम यहाँ t होगा हमारा, t का फंक्शन है तो t होगा हमारा, यहाँ हमारा dt बनेगा। तो जैसे हमने t का मान 0 रखा तो ये बना हमारा ax प्लस b, इंप्लाइज करके क्या बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। और यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो वहां से हम एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ कंफ्यूज होंगे इसलिए हमने कैपिटल ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और ये abc क्या है, abc है हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। तो जो x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट होगा हमारा a, तो a स्क्वायर माइनस ये 4, a का मान क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट वैल्यू क्या है b। तो यहाँ से जो हमारे पास में वैल्यू आएगी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b का मान हम निकालें तो ये बना हमारा a स्क्वायर बाई 4। यहाँ से b का मान आ गया हमारा a स्क्वायर बाई 4, क्योंकि a में अंडर रूट आएगा, अंडर रूट नहीं लेना हमें। तो ये a स्क्वायर बाई 4 हम कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू के अंदर। तो ये बना हमारा uxt इक्वल्स टू, तब तक हम डिस्क्रिमिनेट करते जाएंगे तब तक कि कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर ले। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई ax प्लस 1 माइनस a स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर बाई 4। अब वापस से हमारे पास में ये कंडीशंस आ रही है एक के अंदर, तो वापस से हम एक के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर से इसका डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो a स्क्वायर, ये 4 से हम मल्टीपल कर दें इसे तो ये बनेगा a स्क्वायर, और यहाँ से तो 1 माइनस टी a स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा हम, और ये बनेगा हमारे पास में, तो ये 4 से मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ 4t आ जाएगा, 1 माइनस 4t a स्क्वायर, ये 4 से मल्टीपल होगा तो प्लस का 4t, और ये बनेगा हमारा इधर आके माइनस का u, 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये इससे मल्टीपल होगा तो ये बनेगा हमारा प्लस का 4ax इक्वल्स टू 0, 4ax इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इस a को फिर से हटाएं तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेट करेंगे हम और इसको हटाएंगे। तो b क्या है हमारा, a का कोफिशिएंट 4x है तो ये बनेगा हमारे पास में 16x स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा, a है हमारा कॉन्स्ट, ये रहा a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस 4t, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो 4t माइनस u इक्वल्स टू 0, t माइनस u इक्वल्स टू 0। 16 कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू बनी x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4t इंटू t माइनस u। हमें u का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, हमें u का मान चाहिए। तो u का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, इस 1 माइनस 4t का डिवाइड कर दिया तो t माइनस u इक्वल्स टू क्या बना हमारा, x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 4t,
और हमें u का मान चाहिए तो ये इधर भेजेंगे, u को हम इधर लेके आ जाएंगे। तो u किस किस का फंक्शन है, हमारा x का और t का। तो u x t क्या बना हमारा, ये बन गया हमारे पास में t प्लस t माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 4t। ये हमारे पास में u x t की वैल्यू आ गई। अब हम चले ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा u x t एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड t ग्रेटर देन 0। तो u x t सभी x बिलोंग्स टू r और t से ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट है। बट जो हमारा u x t है, u x t का जो हमारे पास में मान आया, u x t का हमारे पास में जो मान आया वो है हमारा t माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 4t। यदि हम t की वैल्यू 1/4 लें जो कि 0 से ग्रेटर देन है, 1/4 रखते ये इन्फिनिटी बनेगा। ये क्या कह रहा है, एग्जिस्ट, तो उसके ऊपर तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। u x t टेंड्स टू इन्फिनिटी एज t टेंड्स टू t स्टार फॉर सम t स्टार ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। ये राइट है। यहाँ यदि हम इसे t स्टार से रिप्रेजेंट करें, ये t से ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर सम लिखा है, यहाँ फॉर ऑल नहीं है, फॉर सम। तो एक वैल्यू हमारे पास में आ रही है जिसके लिए इन्फिनिटी हो रहा है ये, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, u x t is less and equal 0 for all x belongs to r and for all t less than 1/4। तो इन सभी के लिए हमारा जो u x t है वो या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए रॉन्ग हो, यदि कैंसिल कर रहा है, और यदि सभी के लिए या फिर ये राइट हो। तो हम t की वैल्यू 1/4 से छोटी लें और देखें क्या इसका मान 0 से बड़ा तो नहीं आ रहा। तो यहां यदि हम t का मान 1/4 से छोटा लें और 0 से ग्रेटर देन, और x हमारा बिलोंग्स कर रहा है r में, दैट मींस हमने x का मान 0 लिया। 0 ये r में बिलोंग्स कर रहा है, r में बिलोंग्स कर रहा है। और t का मान आप 1/4 से कोई भी छोटा ले लो, t का मान आप 1/8 ले लो। t का मान आपने 1/8 लिया, x का मान आपने 0 लिखा, ये 0 लिख दिया हमने। यहाँ हमारे पास में ये कंप्लीट वैल्यू 0, t का मान 1/8 जो कि 0 से बड़ा आ रहा है, ये कह रहा है कि हमेशा 0 से छोटा होगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। एक एग्जाम्पल हमने लिया, x का मान 0 और t का मान 1/8। ऑप्शन 4 की बात करें, u x t ग्रेटर देन 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू r एंड 0 से ग्रेटर देन है t और 1/4 से लेस देन। ओके, ये 1/8 हमारा 1/4 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और x हमारा बिलोंग्स कर रहा है r 0 के लिए, इसका मान 0 से ग्रेटर देन आ रहा है। अभी हमने चेक किया तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, फॉर सम, दैट मींस यदि किसी एक के लिए भी ये राइट होता है तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे राइट हो गए। तो ये थे हमारे दिसंबर 2014 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस का एक पैकेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2015 के साथ एक नए मेथड के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।